इस क्लास में बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 से 25 के पॉलिटिकल साइंस के पेपर। आपको हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में दिया है। आपका पेपर के पेज जो है 8 रहेंगे एंड इसके बाद 80 नंबर का पेपर है एंड 23 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टाइम लिमिट आपको 3 घंटे की दी जा रही है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप देख लेना। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले ऑब्जेक्टिव की कि ऑब्जेक्टिव आपने कैसे क्या हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से, चीन से, फ्रांस से, रूस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए हैं? 1952, 1929, 1930, 1948। तो इसका राइट आंसर रह जाएगा भैया कौन सा? 1952 से। वित्त विधेयक के सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा किसमें भैया? लोकसभा में, है ना। राइट आंसर रहेगा वह वाला। स्वतंत्रता आधुनिक काल का कौन सा दर्शन है? तो राजनीतिक दर्शन है। कौन सा है? राजनीतिक। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चंस देखो आपके लिए बहुत ज्यादा आईएमपी है और इनके ऑब्जेक्टिव एक बार सारे पढ़ लेना। मतलब जो आपको ये जो अल्टरनेटिव दिए हैं इनके सारे ऑप्शंस आपको पढ़ लेने ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको आंसर ढूंढने में। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक हैं, समर्थक हैं। अब मुझे ये बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर दो दो चीजें दी, जैसे गांधी, टैगोर, टी टाक्योबेली या फिर अलेक्सी या फिर पोलाइमिल या फिर मैकाइबर, लास्की और रूस। तो इसका राइट आंसर होगा मैकाइबर, लास्की और रूसो। राइट आंसर इज ए। यहाँ पर आगे देखो आप लोग, जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, जर्मन, लैटिन, फ्रांस। तो राइट आंसर इज ग्रीक। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन वाले बच्चे सारे देख सकते हैं। फ्रॉम वेयर प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, fraternity are take in the Indian Constitution. So right answer is अमेरिका। यही था ना राइट आंसर? नहीं, फ्रांस था बेटा, फ्रांस था भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा 1952। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड का क्या हो जाएगा आपका? लोकसभा। फोर्थ की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? फ्रीडम इज विच फिलोसफी ऑफ द मॉडर्न पीरियड्स। तो राजनीतिक बोला था, हाँ, पॉलिटिकल। राइट आंसर इज पॉलिटिकल। एंड लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सपोर्टिव ऑफ ईच अदर। सो राइट वन हो जाएगा आपका क्या? मैकाइबर, लास्की एंड रूसो। टू विच लैंग्वेज डज द वर्ड जस्टिस बिलोंग? तो इसका राइट आंसर इज ग्रीक। ठीक है, रिक्तस्थान की पूर्ति करिए। देख लेते हैं हम लोग। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है ना। थर्ड इज ब्लैंक, समानता प्रजातंत्र की आधारशिला है। तो सामाजिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला है। क्वेश्चन नंबर 4 इज रोजगार का अधिकार खालिस्तान अधिकार के अंतर्गत आता है। तो काम के अधिकार के अंतर्गत आता है। वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकों को जन्म से प्राप्त नागरिकता कहते हैं। नहीं, आगे। या फिर देखो, जन्म से प्राप्त नागरिकता भी बोल सकते हो या फिर जन्मजात नागरिकता भी बोला जा सकता है। जर्मनी का एकीकरण 1866 में हुआ था। पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान से जोड़ा गया है। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन का दिया है तो 7th वाले में तो 42 आ जाएगा, 42। ठीक है, एंड इसमें आ जाएगा 1866। एंड यहाँ पर आप कह सकते हो कि आप ऐसा कह सकते हो कि आइडेंटिटी फ्रॉम बर्थ। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम सही जोड़ी की तरफ। फर्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य का क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य का क्या हो जाएगा? भारत। आरक्षण की अगर हम बात करें
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षण। अगर हम बात करें तो आरक्षण का क्या होगा भाई, एक मिनट रुकना, मौलिक कर्तव्य भारत है ना, आरक्षण अनुच्छेद, एक मिनट रुकना, आरक्षण का क्या होगा यार, अमेरिका, मौलिक कर्तव्य अमेरिका, आरक्षण भारत, जीवन सुरक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, देशीकरण की बात करें तो निश्चित भूभाग नहीं, देशीकरण की अगर मैं बात करूं तो कानूनी प्रक्रिया, राज का तत्व, निश्चित भूभाग, आपातकालीन अनुच्छेद 352 है ना। तो यहाँ पर देखो मौलिक कर्तव्य की हम बात करते हैं तो अमेरिका सही होगा, सेकंड का भारत, थर्ड का क्या हो जाएगा संवैधानिक अधिकार, फोर्थ कानूनी प्रक्रिया हो जाएगा, फिफ्थ आपका ये वाला हो जाएगा, सिक्स्थ आपका ये वाला हो जाएगा। रोमन गिनती में दिया, समझ नहीं आया, जैसे आपका उसमें दिया है कि सिक्स का ये हो जाएगा, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फिफ्थ का ये, फोर्थ का ये, तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर शतासत की बात कर लूँ, राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत। आज के राष्ट्रीय राज्य है, गलत। सांप्रदायिकता देश के विकास में साधक है, गलत। स्वतंत्रता की घोषणा पर लाहौर में 1929 में बैठक हुई थी, सत्य। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है, गलत। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है, सत्य। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात कर लें इंग्लिश वर्जन की तो पहला गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सेकंड भी फॉल्स हो जाएगा, थर्ड भी फॉल्स हो जाएगा आपका, फोर्थ सही होगा, फिफ्थ भी फॉल्स होगा, सिक्स्थ सही हो जाएगा। अब हम एक शब्द में बाकी बात कर लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना क्या है, लिखिए हम भारत के लोग हैं। सार्वजनिक पद ग्रहण करना कौन सा अधिकार है, मूल अधिकार है। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत क्या है, तो स्वयं पर निर्भर होना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए तो सभी धर्मों को समान महत्व देना। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है, शक्तियों का बंटवारा। लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। नगर निगम की आय का मुख्य साधन क्या है, गृह कार्य, संपत्ति कर। तो आप लोगों ने कितने सही किए, कितने गलत किए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलना है। कोई भी प्रॉब्लम रही हो या फिर मैंने कुछ गलत बता दिया हो और कुछ राइट आंसर हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका आंसर पिन कर दूंगी। थोड़ा बहुत हो जाता है बिकॉज, और मैं आशा करती हूँ सारे बच्चों का पेपर बहुत 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 बढ़िया गया होगा। थैंक यू सो मच।